बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने पर्चा भर दिया है। इसमें उन्होंने खुलासा किया है कि वे 96 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं और उनकी डॉक्टर पत्नी जानवी दास के पास भी 100 करोड़ रुपए से ऊपर की जायदाद है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में सोमवार को नामांकन पत्र के साथ दाखिल एफिडेविट में जमीन जायदाद का पूरा खुलासा किया गया है। प्रशांत किशोर की कमाई, उनकी संपत्ति और उनके नेटवर्थ को लेकर लंबे समय से एक सस्पेंस बना हुआ था, जो अब खत्म हो गया। प्रशांत के नामांकन में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पत्नी डॉक्टर जानवी दास भी मौजूद थी। सुबह सुबह प्रशांत और जानवी दास सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए भी गए थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस सीट को खाली किया था, जहां 30 जुलाई को उपचुनाव का मतदान है। हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट के चुनावी नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर पिछले साल नवंबर में बिहार विधानसभा के आम चुनाव में करगहर और राघोपुर सीट से लड़ने का माहौल बनाकर पीछे हट गए थे। प्रशांत ने तब बताया था कि सलाह देने के पेशे से उन्होंने 3 साल में 241 करोड़ रुपए कमाए, जिनमें से 98 करोड़ जनस्वराज पार्टी को दान दे दिए गए थे। प्रशांत किशोर और उनकी डॉक्टर पत्नी के पास 198 करोड़ रुपए की संपत्ति है। प्रशांत किशोर के पास अपने नाम पर 22.19 करोड़ की चल, 73.87 करोड़ की अचल संपत्ति, जो कुल मिलाकर 96.7 करोड़ रुपए बनती है। उन पर 5.77 करोड़ का कर्ज भी है। वहीं प्रशांत किशोर की पत्नी डॉक्टर जानवी दास के पास 89.51 करोड़ की चल, 12.42 करोड़ की अचल, कुल 101.93 करोड़ की संपत्ति है। जानवी दास पर 55 लाख का लोन है। प्रशांत किशोर ने शपथ पत्र में बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक उन्होंने 4.45 करोड़ का आयकर और 5.58 करोड़ रुपए का जीएसटी भी भरा है। प्रशांत किशोर ने एफिडेविट में बताया कि उनके पास वेदास वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी में 100% कंट्रोलिंग शेयर है। उन्होंने शपथ पत्र में ये भी साफ किया है कि इस कंपनी ने 2024-25 में जनस्वराज पार्टी को 85 करोड़ और जनस्वराज फाउंडेशन को 50 लाख चंदा दिया था। इस कंपनी ने साल 2023-24 में जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को 2.75 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। कई दलों नेताओं के लिए चुनाव में काम कर चुके प्रशांत किशोर का खुद का यह पहला चुनाव है। इस सीट से लड़ने के लिए भी कई दिनों से उनके नाम की चर्चा चल रही थी और खुद पीके भी इसे यह कहकर धावा दे रहे थे कि बीजेपी को उसके गढ़ बांकीपुर में ही हराने के लिए जो भी करना होगा वह करेंगे। प्रशांत बांकीपुर के उपचुनाव को बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में चल रहे एनडीए सरकार के कामकाज पर जनता के फैसले के तौर पर पेश कर रहे हैं। पीके कह रहे हैं कि बांकीपुर की जनता अगर बीजेपी को हरा देगी तो इस नतीजे की गूंज दिल्ली तक जाएगी। सत्तारूढ़ बीजेपी ने पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और उनके दिवंगत पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की सीट पर पहले युवा नेता अभिषेक बंटी को टिकट दिया था। अभिषेक ने नामांकन कर दिया और सम्राट चौधरी, संजय झा समेत एनडीए के नेताओं ने उनकी नामांकन सभा में वोट तक मांग लिया। फिर अचानक उन्होंने शुक्रवार को चुनावी मैदान से पीछे हटने का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने अभिषेक की जगह उनसे भी कम उम्र के युवा और पटना में पार्टी के एक मंडल अध्यक्ष नीरज सिन्हा को नया उम्मीदवार बनाया। नीरज ने भी आज पर्चा दाखिल कर ही दिया। बांकीपुर में दर्जन भर से ज्यादा उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं, लेकिन माहौल से लग रहा है कि निर्णायक लड़ाई प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता के बीच होगी। रेखा गुप्ता नवंबर में भी लड़ी थी और बड़े अंतर से नितिन नवीन से हारी थी। नितिन नवीन इस सीट से 2006 से लगातार जीते हैं। पिता के निधन के बाद पहली बार 2006 में जब उपचुनाव जीते तो इसका नाम पटना पश्चिम था। 2008 में परिसीमन के बाद 2010 में हुए पहले विधानसभा चुनाव से इसका नाम बांकीपुर है।